जब भी हम वज़न कम करने की कोशिश कर रहे होते हैं, डाइटिंग कर रहे होते हैं, तो जो मुश्किल तरीन मरहला है वो है पेट की चर्बी यानी कि बेली फैट को कम करना। अमूमन ये कहा जाता है कि एक्सरसाइज का ना करना, गलत ग़िज़ा खाना, मीठी चीज़ें खाना, इन सब से पेट की चर्बी बढ़ती चली जाती है और ये बात भी बिल्कुल हकीकत है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी चीज़ के बारे में बताऊंगा कि जब तक आप उसको एड्रेस नहीं करेंगे, जब तक आप इससे डील नहीं करेंगे और उसका खात्मा नहीं करेंगे, आपकी पेट की चर्बी कभी भी नहीं पिघलेगी, जितनी भी एक्सरसाइज कर लें, जितनी भी अच्छी ग़िज़ा खा लें और जो भी आप कोशिश कर लें। ये चीज़ है इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन का क्या मतलब है, ये कैसे पैदा होती है और ये कैसे ख़त्म होगी, आज के वीडियो में आपको यही बताऊंगा। वीडियो को एंड तक फॉलो कीजिए। इन्फ्लेमेशन आपकी बॉडी का एक दिफाई मैकेनिज्म है। जब भी आपके जिस्म को चोट लगती है, कोई ज़ख्म हो जाता है, इन्फेक्शन होती है, तो बॉडी एक्यूट इन्फ्लेमेशन करती है, ऐसे सेल्स भेजती है उस जगह पे जो कि आपके ज़ख्म को भर देते हैं और आपकी इन्फेक्शन से फाइट करते हैं ताकि आपका जिस्म तंदुरुस्त रहे। एक्यूट इन्फ्लेमेशन ऑब्वियसली एक बहुत अच्छी चीज़ है, बगैर इसके आप कभी भी तंदुरुस्त नहीं रह सकते। जिस इन्फ्लेमेशन के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूं वो है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन का मतलब यह है कि आपके जिस्म के खलिए हमेशा इन्फ्लेम्ड रहते हैं। जितनी भी आजकल मॉडर्न बीमारियां हैं, इन तमाम का ताल्लुक क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से है। मसलन फैटी लिवर, इंसुलिन रेजिस्टेंस, ऑटो इम्यून डिजीज़, ये तमाम वो बीमारियां हैं जिनसे आपका जिगर ख़राब होता है, मोटापा हो जाता है, डायबिटीज़ होती है, जोड़ों का दर्द होता है। ये तमाम क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से होते हैं। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की दो अहम वजूहात हैं जिनके बारे में मैं इस वीडियो में आगे चल के डिस्कस करता हूं। लेकिन ये मान लीजिए कि आपके जिस्म के खलिए एक लिपिड मेम्ब्रेन से बने होते हैं। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन इस लिपिड मेम्ब्रेन को तबाह कर देती है। ये लिपिड मेम्ब्रेन वो होती है जिस पे आपके मुख्तलिफ रिसेप्टर होते हैं। इन रिसेप्टर से सेल्स जो हैं या खलिए जो हैं वो हार्मोन को कंट्रोल करते हैं। आपके जितने भी न्यूट्रिएंट्स हैं, जितनी भी ग़िज़ा है उसको कंट्रोल करते हैं। मुख्तलिफ इंसुलिन हो गई, थायरॉक्सिन हो गई, ये तमाम हार्मोन जो हैं ये इन खलियों पे जाके एक्ट करते हैं। अगर खलियों की दीवार तबाह हो जाएगी तो ये तमाम चीज़ें आपके जिस्म में अच्छा इफेक्ट करने के बजाय बुरा इफेक्ट करेंगी। इसीलिए क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से जब आपकी बॉडी के खलिए तबाह होते हैं तो आपके जिस्म में फैट नहीं निकलती और ये बेली फैट की एक बहुत अहम वजह है। अगर मेरा आज का वीडियो आपको अब तक पसंद आ रहा है तो अपनी फैमिली और फ्रेंड्स से इसको शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आप 1-to-1 कंसल्टेशन चाहते हैं मेरे साथ हेल्थ रिलेटेड मैटर्स, वेट लॉस, डाइट एंड न्यूट्रिशन, जनरल मोटिवेशन के लिए, तो मेरे चैनल पे इसका लिंक है। उस लिंक को फॉलो करके आप एक वर्चुअल अपॉइंटमेंट मेरे साथ बुक कर सकते हैं। पहली चीज़ जो आपके सेल्स में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन पैदा करती है, खलियों की दीवार को तबाह कर देती है, इंसुलिन सेंसिटिविटी को रिड्यूस कर देती है और चर्बी को पिघलने नहीं देती, वो है सीड ऑयल, यानी कि वो तमाम तेल जिनमें हम अपना खाना पकाते हैं। सीड ऑयल का मतलब ये है, कौन कौन से तेल हो गए? कनोला ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, सैफलावर ऑयल, सोयाबीन ऑयल, कॉर्न ऑयल, कॉटन सीड ऑयल। मोस्ट तेल जिनमें हम अपना खाना बनाते हैं वो सीड ऑयल इनको कहते हैं। इन तेलों में क्या प्रॉब्लम होता है? तेल में प्रॉब्लम ये होती है कि इनको हाई प्रेशर पे, हाई हीट में ऑक्सीडाइज किया जाता है, जिससे इनके अंदर एक फैट जन्म दे लेती है जिसे ओमेगा 6 पॉलीअनसैचुरेटेड फैट कहते हैं। ये वो फैट है जो आपके सेल के खलियों की दीवारों को जाके तबाह कर देती है। तमाम अच्छी चीज़ें जो आपके सेल्स एब्जॉर्ब करते हैं, सेल्स के अंदर वो ताकत ख़त्म हो जाती है। अगर आप इन तेलों का मुस्तकिल इस्तेमाल करते हैं, जैसे खाना पकाना, खासतौर पे हमारी एशियन सोसाइटीज़ के अंदर तेल के अंदर खाने को भून भून के पकाया जाता है, यह आपकी सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन से ना सिर्फ आपका वेट बढ़ेगा बल्कि आपके जिस्म के अंदर और भी बहुत सारी बीमारियां पैदा होंगी। एक बात याद रखिए कि ऐसा नहीं है कि ये तेल जब आप जिसमें अपना खाना बनाएंगे तो ही आप इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। मार्केट में और भी जितनी चीज़ें मिलती हैं, स्नैक्स हो गए, सुपर मार्केट के शेल्फों पे जो चीज़ें पड़ी होती हैं, केचप, मेयोनेज़, जितनी भी बाहर से आप चीज़ें ला रहे हैं, उन सब को बनाने में यही तेल इस्तेमाल होता है। अगर आप बाहर का खाना खाते हैं तो उसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं जो पैकेट पे लिखे होते हैं उसको देखिए, उनमें जो मैंने आपको तेल की ये लिस्ट बताई थी, कहीं ना कहीं आपको ये तेल ज़रूर मिल जाएगा, क्योंकि ये तेल सस्ता होता है, ये इसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होती है, तो इंडस्ट्रियल पैमाने पे इसको इस्तेमाल किया जाता है। अगर आप चाहते हैं, सीरियस हैं कि पेट की चर्बी पिघले, तो बाहर का खाना आपको बिल्कुल छोड़ना पड़ेगा।
अब अगर ये जो तेल मैंने आपको बताया आप इस्तेमाल नहीं कर सकते तो कौन से तेल इस्तेमाल करने चाहिए? जो बेस्ट है वो है एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल या ऑलिव ऑयल, एवोकाडो ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, या फिर घी या बटर, असली मक्खन या असली घी, ये कहीं बेहतर है इन तमाम तेलों से जो मैंने आपको बताया। अब ये ज़रूरी है कि अगर आप असली घी या बटर इस्तेमाल करें तो उसकी क्वांटिटी कम हो। अगर आप मनो असली घी के अंदर भी अपना खाना बना रहे हैं तो वो भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन ये जो तेल मैंने आपको बताया ये क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन ऐसी पैदा करते हैं जो असली घी और बटर से भी कहीं ज़्यादा खतरनाक हो सकती है। दूसरी अहम वजह क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की जिससे आपके सेल मेम्ब्रेन तबाह हो जाते हैं और कभी भी आप अपनी बेली फैट को नहीं पिघला सकते, वो है स्ट्रेस। स्ट्रेस आपके जिस्म में एक हार्मोन पैदा करता है जिसे कॉर्टिसोल कहते हैं। कॉर्टिसोल जब भी जिस्म के अंदर पैदा होता है तो वो कुछ ऐसी चीज़ों को जन्म देता है जिसे साइटोकाइन कहते हैं। हमेशा अगर ये साइटोकाइन आपके जिस्म में बढ़े रहेंगे तो ये आपके सेल मेम्ब्रेन पे जाके क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन को पैदा करेंगे और आपके खलियों की दीवार जो है वो तबाह हो जाएगी। अब स्ट्रेस मुख्तलिफ चीज़ों से होता है, घर के हालात, माशी हालात, बच्चों के मसाइल, जॉब के मसाइल। इसको स्ट्रेस को रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है। ये कम्प्लीटली डिफरेंट टॉपिक है, इस पर मेरे बहुत सारे वीडियोज़ हैं। ऑयल्स के बाद, तेलों के बाद जो सेकेंड इंपॉर्टेंट वजह है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वो स्ट्रेस का होना। तो अपने स्ट्रेस को रिड्यूस कीजिए। कुछ मोटी मोटी चीज़ें हैं। स्लीप, हर रोज़ आपको एक टाइम पे सोना चाहिए, एक टाइम पे उठना चाहिए। 7 से 8 घंटे मिनिमल आपकी स्लीप होगी तो कॉर्टिसोल कम रहेगा, स्ट्रेस कम रहेगा। ग्रैटिट्यूड दूसरी बहुत बड़ी एक्सरसाइज है स्ट्रेस को रिड्यूस करना। जब भी आप किसी किस्म की टेंशन में हो, कोई परेशानी हो, कोई फिक्र हो, स्ट्रेस बढ़ा हो, तो ग्रैटिट्यूड पे रहिए। सोचिए कि मेरे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, मैं देख सकता हूँ, सुन सकती हूँ। मैं कितने लोग हैं दुनिया में जिनके पास ये नेमत नहीं है। अपनी जितनी भी और नेमतें हैं आपके आसपास, आपके माँ बाप, आपके बच्चे, नौकरी, घर, उन नेमतों के बारे में सोचिए जो आपके पास हैं और बाकी लोगों के पास नहीं है। जब भी आप ग्रैटिट्यूड को, शुक्र को अपने जहन में बढ़ाएंगे तो स्ट्रेस आपका ऑटोमेटिकली कम होगा। याद रखिए ख़वातीन हज़रात, बेली फैट को कम करना, पेट की चर्बी को पिघलाना सिर्फ स्मार्ट लगने के बारे में नहीं है। पेट की चर्बी इस बात का इंडिकेटर है कि आपके जिस्म में क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन चल रही है। हर जगह से आपने अपना वजन कम कर लिया, पेट की चर्बी कम नहीं हो रही, इसका मतलब है कि आपके जिस्म में अभी भी इंसुलिन सेंसिटिविटी है क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन की वजह से। और ये इन्फ्लेमेशन पेट की चर्बी को तो कम ना होने देगी बल्कि आपके बाकी जिस्म को भी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता आपके सेहत को तबाह करती चली जाएगी। आज का वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।